तो अभी आज का बहुत बढ़िया दिन गया भाई। जिस दिन लेटर आ जाता है, पेमेंट वगैरह आ जाती है, उस दिन बढ़िया ही जाता भाई मेरे का। तो जिस दिन पेमेंट आती है उस दिन बहुत बढ़िया लगता है, जिस दिन नहीं आती है उस दिन और बढ़िया लगता है। बजने पे बजाया जाता है भाई हम लोगों को, बढ़िया लगता है। यार मैं बज रहा हूँ भाई। हाँ तो अभी क्या बता रहे थे आप? नहीं कुछ बता रहे थे आप, वो बताइए। अरे मैं पेमेंट की पूछ रही थी कि पेमेंट तुम लोगों ने प्रेसिडेंट लगाया सर, ठीक है, बट जो 1 लाख से अब करते हैं तो उसके भी तो पैसे मिलते हैं ना। देखो भाई, हमारे मैनेजर ने मेरे टीम लीडर से शर्त लगाई है, यानी कि हर सदस्य से शर्त लगाई है कि अगर तुम 5 लाख की पेमेंट निकाल दोगे तो भाई तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। और वही बात फिर मैंने सर से बोली कि सर मेरा इंसेंटिव, तो सर बोल रहे हैं अगर तू लाख कर देगा तो 1,000-2,000 रुपये का तेरा जुगाड़ हो जाएगा, अगर 1.5 लाख कर देगा 3,000 तक जुगाड़ हो जाएगा। क्या बोले? विकास में और बैंकर में भी लगी है सर। ये देखो ये विकास में बैंकर की भी लगी है ना। क्या करें 5 लाख 5 लाख पे कुछ सर पे भाई जो भी लगी, बैंकर की तो मेरी नहीं है, बैंकर ने भी हर सर की तरफ से ही लगाई है। जो हमारी बैंकर मैडम है वो हर सर की सपोर्ट में ही है, मतलब हम हर सर की हमारे टीम के सपोर्ट में भाई, हम उनका काम करके दे रहे हैं तो हमारे सपोर्ट में होगा। वो बात ठीक है, बट उनको लग रहा है कि 5 लाख हो जाएंगे। जी हमारे मैनेजर को भाई नहीं लगता कि हमारी पोर्टफोलियो में से 5 लाख का कोई अमाउंट करके निकाल के देगा, पूरा निकालने वाला। कैसे नहीं निकल सकते भाई? तुम लगा लो मेरे सर, तुम लगा लो मेरे सर। पहले से बजे बजाए भाई। चलो लगी, कितने की लगी? कितने की नहीं, खाने पीने का लगा, कोई बात नहीं, लगा लो। जो खाने को खिला दूंगी। देखो भाई, जो मैं खाऊंगा वही खिलाएंगे। अगर मैंने 5 लाख पूरे पोर्टफोलियो में से आ गया, ठीक है, अगर 5 लाख नहीं आया, 5 लाख अगर नहीं आया ना तो भाई वैसे भी हम खिलाते तो वो भी खिला देंगे। अरे 5 लाख आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? 1 लाख तो मेरा होने वाला है। तेरा होने वाला है, सिर्फ तेरा। बाकियों का क्या है? कहाँ बैठे सारी पूरी टीम बता जरा। भाई ये बात तो सही है यार, क्योंकि मेरी सारी टीम देखो, सैलरी एक लड़की मेरे से टॉप पे बैठी हुई है, ठीक है, शिवानी 40 पे बैठी, मैं 38 पे हूँ, 38,500 पे। और कल की मेरी एक 27,500 की पेमेंट है और 5,000 रुपये की, ठीक है। और दूसरी बात, अपना 20 हो गई है, महीना निकल चुका है, सबकी सैलरी बढ़ चुकी है। अब भाई कोई छुट्टी नहीं है हमारी 10 दिन तक बराबर, कोई छुट्टी नहीं महीने है। के लास्ट वर्किंग डे हो रहा है। हाँ वही तो, मैं 31 का संडे पड़ रहा है, वो भी छुट्टी भाई छुट्टी नहीं है हम लोगों की। एक संडे रहेगा, एक 24 को संडे आ रहा था, उस 24 को संडे को छुट्टी रहेगी मेरी। बट भाई इस बार मेरी सैलरी बहुत कम आएगी, मूड खराब कर दिया भाई। आज नहीं आएगी भाई, पर मेरा मूड खराब हो चुका है क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम आ रही है। पता है मेरी सैलरी कितनी आ रही है? 17 में से भाई 7,000 सैलरी आई, 10,000 में छुट्टी वाली। कितनी आ रही सैलरी? 7,000 7,000 7,000 17 में से 17 में से छुट्टियाँ कितनी होंगी? तो भाई मेरी कितनी छुट्टी हैं यार, वो बीमार ही पड़ गया था इसलिए नहीं आ पाया था भाई ऊपर से, इसलिए मेरी वो ज़्यादा छुट्टी हो गई थी, उसके कारण कट गई। छुट्टी होने के बाद भी लेट वगैरह लग गया था हमारा, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं, बाकी अब इस बार इस मंथ में ना मेरी कोई छुट्टी नहीं है, ना कोई लेट है ना कोई हफ्ते हैं, तो इस बार पूरी उठाऊंगा सैलरी, जहाँ तक कोशिश रहेगी। क्योंकि मैंने इस पिछले मंथ मैंने बोला था कि इस मंथ मेरी बहुत छुट्टी होगी, अगले मंथ मेरी कोई छुट्टी नहीं होगी, जो कि ये मंथ चल रहा है। तो इस बार अभी तक कोई छुट्टी नहीं है, अभी तक कोई छुट्टी नहीं है और अभी तक कोई लेट भी नहीं है। नहीं, अब इस मंथ मैंने सोचा था कि नहीं करूँगी, पर वृंदावन चली गई, उसके बाद अगले दिन उसी दिन ही आ गई मैं ऑफिस, उसके बाद फिर तुम्हारा तबियत ठीक नहीं थी उस दिन तब, और अभी परसों मम्मी हॉस्पिटल थी, जिसके वजह से मैं कल नहीं आऊँगा। तो कितनी छुट्टी होगी इस मंथ? 3 ना चाह के भी छुट्टी, क्योंकि मेरा हर मंथ जब से मैं इस ऑफिस में आई हूँ ना, हर महीने मेरी 3 छुट्टी होती ही होती, संडे को मिलता ही है। तो भाई मैं तुम्हें एक और नई चीज़ बताना चाहूँगा। क्या? मेरी 17 छुट्टी होने के बाद भी, 17 नहीं 16 छुट्टी होने के बाद भी मेरी कुछ वर्कर जो एम्प्लॉय है ना मेरी टीम में, उनसे सिर्फ किसी से 4,000 कम, किसी से 5,000 कम, किसी से 3,000 कम, फिर भी मेरी सैलरी आ रही है। आएगी वो तो। कैसे आ रही भाई? उनके बराबर ही मेरी सैलरी थोड़ी बहुत, मतलब उनकी जो पेमेंट वगैरह समझ जाओ ना फिर।
ऑन कैमरा नहीं बोल सकते भाई, ये भी देखते हैं। हाँ मेरा मैनेजर कहेगा बेटे तो सबको बता रहा है कि मेरी सैलरी इतनी है। सही बात है। जो मैं बताता हूँ भाई टेम्परेरी सैलरी है हमारी, जो बताता हूँ। रियल सैलरी बता दूंगा भाई, और पता नहीं कल ही साला कोई मेरे को कहेंगे भाई गरीब साला 10,000 में काम कर रहा है। कोई बात नहीं भाई, 10,000 में काम नहीं कर रहे भाई। आज मैं बताओ अपनी सैलरी का फेसिबल कर देता हूँ। पता है कितनी सैलरी लगी मेरी सैलरी? तुम्हारी सैलरी फेसिबल करो सैलरी की। ठीक है, बताओ ना 10 से ऊपर और 15 से कम। 10 से ऊपर है और 15 से कम है, यानी कि अराउंड 13 के 12,500। 12,000। तो भाई 12,000 बाकी मैं नहीं बताऊंगा भाई। देखो फ्रेशर तो भाई मैं भी लगा था कलेक्शन, बिल्कुल फ्रेशर। मेरा भी DRA नहीं हुआ भाई, और रिकवरी बट ये है कि देखो ये 6 महीने पहले थी और मैं 6 महीने बाद आया, ऐसा ही क्या है। मैं बताती हूँ क्योंकि तुम्हारा क्या नाम है इसका, रिकवरी में DRA इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखो बैंकिंग का प्रोसेस ट्रेल चढ़ाती है, तुमको मैं DRA करना चाहूँगा, यानी कि डेट रिकवरी एजेंट इनका होना चाहिए, क्योंकि जो हम रिकवरी करेंगे उनकी ये ट्रेल चढ़ाती है, रिकॉर्डिंग वगैरह रखती है, सारा प्रोसेस रहता है। देखते हैं सैलरी बढ़ जाएगी, अच्छी बात हाँ है। सैलरी बढ़ेगी, वैसे बढ़ा देगा। बहुत मुश्किल है। बाकी कोई नहीं भाई, हमारा आज का सीन यही था। देखो भाई मेरे को बैंक का रात छोड़नी थी जल्दी, मैंने बोला भाई कहीं जाना है, तुम खड़े थे हाँ, तो उनको लगा कि हाँ भाई इसके साथ ही जाते हैं, छोड़ दिया भाई मेरे को। जा भाई फिर सबको जाना है, मैंने कहा भाई जाना है तो है, कोई नहीं भाई। पर मेरे को डराना है टेम्पर्ड, फ़ोन का टेम्पर डलाना है। अरे मेरे को भाई अचानक से मैंने जान नहीं दिया कि कोई बैठे मेरे पीछे। मेरे को कोई नहीं भाई, पता है, ऐसे कट के मैं मुस्कान के बाद खड़ी हूँ। कोई नहीं मिलते।